Hello students, welcome to channel study 24/7. Now I am with the questions which were asked in the exam held today, SSC CGL Tier 1 on 1st September, that is today. So let's discuss. फर्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा वॉर फॉट इन विच एम्पायर. ठीक है, तालीकोटा वॉर किस एम्पायर में हुआ, ये यहाँ पे पूछा है. सो ऑप्शन में ऑप्शंस थे, उसमें देखिए आंसर जो है विजयनगरा एम्पायर है. ठीक है, और इसके बारे में आपको और जानकारी दूँ तो ये जो वॉर है ये 26 जनवरी 1565 में 65 यानी 1565 में हुआ. और ये हुआ विजयनगर एम्पायर जो था उनके बीच में और डेक्कन सल्तनत के बीच में ये वॉर हुआ. ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. राइट टू एजुकेशन थ्रू विच अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू एजुकेशन एक्ट अप्लाई हुआ? तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, और उसमें 21A आर्टिकल इंसर्ट किया गया. तो इस आर्टिकल के थ्रू और इस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ. सो 86th अमेंडमेंट 2002. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज़ यूज एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज़ की जाती है कूलेंट कूल करने के लिए? सो अमोनिया ये गैस यूज़ की जाती है एज ए कूलेंट. अमोनिया इज़ यूज. ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. दिलवारा फेमस टेम्पल बिलोंग्स टू विच रिलीजन? दिलवारा फेमस ये टेम्पल है, ये जैन धर्म से बिलोंग करता है. और इनको वास्तुपाल और तेजपाल ये दो जो जैन धर्म के ही संत या अनुयायी हम बोल सकते थे. इन्होंने 11 और 13 यानी 11वीं और 13वीं जो सेंचुरी थी AD उसमें, सो 11th एंड 13th सेंचुरीज AD इनमें ये जो टेम्पल है ये बिल्ड किया है. ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज़ गिवन फॉर? देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए. और इस अवार्ड के बारे में मैं आपको बताऊँ तो देखिए, ये अवार्ड जो सबसे पहली बार दिया गया, सो ये दिया गया 1965 में. और इसका कैश प्राइस जो होता है 2.5 मिलियन रहता है. और सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया यू थांट को. और उसके तब तक अभी तक ये अवार्ड 36 अवार्ड दिए गए हैं. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, ट्रांजिस्टर इज़ यूज फॉर? देखिए, ट्रांजिस्टर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो एम्पलीफाई करने के लिए एज अ स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में ये ट्रांजिस्टर का काम है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो? पोलो खेलते समय कौन सा जो शासक था वो जिनका निधन हुआ था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनका पोलो खेलते समय निधन हुआ था 1210 में. और इनको लाहौर में जो इनका जो क्या बोलते हैं उसको, इनको बरी किया गया, यानी बरीड. ही इज़ बरीड इन लाहौर. ही वॉज बरीड इन लाहौर एंड नियर अनारकली बाज़ार है वहाँ पे इनको दफनाया गया. ये वर्ड था, वो दफनाया गया इनको वहाँ पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ वर्ल्ड? तो जो लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ वर्ल्ड क्या है? ग्रीनलैंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो समिट इज़ डन फॉर? देखिए, रियो समिट किसके लिए हुई ये पूछा गया है. तो पहले रियो समिट कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करते? तो द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट.
और इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। और ये अलग अलग टॉपिक्स लेती है, जैसे बहुत कभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे ये लेती है। तो रिसेंट मेरे ख्याल से जो लास्ट रियो समिट हुई उनमें ग्रीन हाउस इफेक्ट पे से टॉपिक था वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये जो थे, ये महात्मा गांधी जी ने इनको अपना मेंटर माना था और इनसे वो इंस्पायर हुए थे। सो ये भी गोपाल कृष्ण गोखले जी भी हमारे इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट्स थी उसमें इनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस यूज़ इन ब्लीचिंग पाउडर। देखिए कौन सी गैस है जो ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ होती है? तो क्लोरीन गैस जो है वो ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ होती है। और एक बात आप ध्यान में रखिए, देखिए क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ होती है। और ब्लीचिंग पाउडर देखिए किस साइंटिस्ट ने बनाई थी? तो चार्ल्स टेनेंट नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ये ब्लीचिंग पाउडर बनाई थी 1799 में। 1799 में ब्लीचिंग पाउडर बनाई हुई है। और ये बिलोंग करते थे, चार्ल्स टेनेंट बिलोंग करते थे ग्लासगो स्कॉटलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नेचुरल डिजास्टर। देखिए देखिए क्वेश्चन ऐसा होगा मेरे ख्याल से होगा ये कि कौन सा ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है जो शॉर्ट टर्म है? तो मेरे ख्याल से तो आंसर अर्थक्वेक जो शॉर्ट टर्म है। जैसे नेचुरल डिज़ास्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का एंड रणथंबोर रिजर्व्स आर फेमस फॉर। देखिए सरिस्का और रणथंबोर ये जो रिजर्व्स है ये दोनों राजस्थान में, ये पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सरिस्का रिजर्व कहाँ पे है, रणथंबोर भी कहाँ पे है? तो राजस्थान में है दोनों, और ये टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाटर इज़ सलाइन बिकॉज। देखिए सी वाटर क्यों सलाइन होता है? तो सबसे मेन और बेसिक रीज़न है रिवर्स कैरी डिजॉल्व सॉल्ट्स टू द ओशन। देखिए जो रिवर्स हमेशा वाटर में जो रिवर्स का वाटर ऐड होते जाता है ओशंस में, सो वो वाटर ज़्यादातर कारणीभूत होता है सलाइनिटी बढ़ने के लिए। और क्योंकि देखिए इवोपरेशन तो होता है, बारिश तो गिरती है, लेकिन जो सॉल्ट होता है ओशन में वो वैसे के वैसे ही रहता है। तो इसीलिए सलाइनिटी के लिए जो कॉज है सी वाटर का वो है रिवर्स का जो वाटर होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऐसे मेंशन किया होगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ आईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स इज़ यूज टू क्योर विच डिसीज। देखिए डॉट्स ये दवाई जो है ये किस लिए किस डिसीज़ के लिए बनाई हुई है? तो देखिए इसका पहले लॉन्ग फॉर्म देख लीजिए, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी डॉट्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स। और ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए दी जाती है, ठीक है। और हम इसकी ऐड भी देखते हैं, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन जी ने भी ये इसकी ऐड की हुई है। मैन बुकर 2016 ओन बाय, सॉरी ये ओन होना चाहिए था, ठीक है। सो ये ओन यानी कितने जीता, तो ये ऑन हो गया, सॉरी फॉर माय स्पेलिंग मिस्टेक। मैन बुकर 2016 जो जीता है वो साउथ कोरियन सिटीज़न है हैन कैंग। इन्होंने अपनी जो नॉवेल है दी वेजिटेरियन नाम है उस नॉवेल का, उसके लिए इन्होंने मैन बुकर 2016 जीता, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, पन्नालाल घोष एसोसिएटेड विथ। देखिए पन्नालाल घोष किस म्यूज़िक से रिलेटेड पर्सन है और किस ये वाद्य को बजाते हैं? सो ये फ्लूट बजाते हैं, पन्नालाल घोष फ्लूट बजाते हैं। सो गाइज़ ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि 1 सितंबर यानी आज के एग्ज़ाम में आए थे। सो ये मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट दीजिए, सजेशन दीजिए। और बहुत बढ़िया रिस्पांस भी मुझे आप लोग दे रहे हैं, ऐसे ही रिस्पांस आप देते रहिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए अपलोड करता हूँ और इससे आपको अगर 1% भी बेनिफिट मिलता होगा आपके
आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसमें आपको 1% भी बेनिफिट मिलता होगा तो मैं समझूंगा कि इसका जो मेन उद्देश्य था वीडियोस बनाने का वो सफल हो रहा है। सो बस मुझे ये वीडियोस के थ्रू आपको एक ओवरव्यू देना होता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे सेटअप हो रहे हैं, क्वेश्चंस किस टाइप में आ रहे हैं, और उसके साथ जो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपकी तरफ वो लाता हूँ। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी सच अ गुड रिस्पॉन्स, बिकॉज 13,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं वीडियोज़ के, और थैंक्स अ लॉट। सो गाइस, दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ।